नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। तो सुहाग रात के बाद वृद्ध 75 वर्षीय सवरू राम की मौत हो जाती है। मौत के बाद किस तरह से देखते हैं आप, न्यूज ट्रेंड में आ जाती है और 35 साल की उनकी जो पत्नी मनभावती होती हैं वो रोती हैं और उनका भी वीडियो सामने आता है। और एक बड़ा सवाल जो है मनभावती को लेकर के, आखिर 75 वर्षीय बुजुर्ग से मनभावती ने क्यों शादी किया। इस पूरे प्रकरण में एक नया मामला सामने निकल करके जो आया, जो अभी तक आपको जानकारी नहीं थी, वो जानकारी लेकर के हम आए हैं। 75 वर्षीय सवरू राम और मनभावती जो 35 वर्षीय हैं, उनकी शादी जो होती है वो 7 अगस्त को होती है और जो उनका वीडियो वायरल होता है 29 सितंबर को वायरल होता है। हालांकि वीडियो 29 सितंबर को ही बना था, 29 सितंबर को उन्होंने वरमाला पहनाया था और 29 सितंबर को ही वीडियो वायरल होता है। एक जो नई जानकारी निकल करके आई है, मनभावती से हमारे सहयोगी बातचीत किए तो उसमें मनभावती ने कहा कि परिवार के लोग उन्हें अब घर से निकाल रहे हैं। तो एक बड़ा मामला जो सामने निकल करके आया कि कोर्ट मैरिज, जिस बुजुर्ग के साथ उनकी शादी हुई थी मनभावती की, कोर्ट मैरिज की बात कही जा रही थी। कोर्ट मैरिज की बात भी अब झूठी निकली है। हाँ, मैं पत्रकार बोल रहा हूँ जौनपुर से। एक जानकारी चाहिए थी आपसे, क्योंकि आपको घर वाले निकाल रहे हैं क्या? हाँ शायद जी, वो लोग कह रहे हैं कि सब कुछ वो लिख दे हैं, सब कुछ लिख दे हैं तो आप रहोगी कहाँ। अच्छा, लिख दे हैं तो हम कहते अभी नहीं, अथवा चेतावनी नंबर में तो बोला, अथवा हम बोला था कि नहीं भाई हाँ बनकर, तो उन्होंने कहा था नहीं ना हुआ। हाँ कहा ठीक है, चेतावनी नंबर भी देख लो। हम क्या जाएंगे कहाँ, हमारी बदनामी हो गई, बेइज्जती हो गई, हम नहीं जाएंगे यहाँ से कहीं। तो कहते हैं जहाँ उनका हो तो हम भाई बहन कर रहो, हम लोग नहीं आपको मना करेंगे। इस तरह से जो डिटेल्स है, जो जानकारी है, जो पुख्ता सबूत हमारे हाथ लगा है, उस सबूत लेकर के हम आपको अभी बात कराते हैं और दिखाते भी। उस सबूत पे आप देखेंगे तो आपको खुद लग जाएगा आखिर 75 वर्षीय सवरू राम बुजुर्ग के साथ ऐसा कौन सा गेम खेला गया, ऐसा क्यों किया गया उनके साथ कि 35 वर्षीय महिला की भी जिंदगी खराब की गई। और कुछ ऐसे जो लोग हैं उसमें गवाह के तौर पर रहे हैं, जो उनके परिवार के लोग रहे हैं, जो और भी नाम निकल करके आ रहा है, सभी ने मिलकर के इस महिला मनभावती के साथ, सवरू के राम के साथ जो है गेम किस तरह से किया है, वो पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जर्नलिस्ट राजन हैं, जिनके हाथ में एक पेपर है। वो पेपर ऐसा ही नहीं, बहुत बड़ा पेपर है। तमाम आप चीज़ देख रहे थे, ये वही पेपर जिसमें आपको सारी जानकारी है। उस जानकारी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिसमें इस पेपर में दर्ज है कि 7 अगस्त को सवरू राम और मनभावती की शादी होती है। उसमें दर्ज किया जाता है इकरारनामा का जो एक पेपर बना है वो 29 सितंबर को बनता है। आखिर में ऐसा क्यों होता है कि 29 सितंबर को ये पेपर बनता है? ऐसी क्या मजबूरी रहती है कि सवरू राम की शादी कराना इस मनभावती के साथ जरूरी हो जाता है? ये पूरे गेम क्या कुछ है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। राजन जी, इस पेपर में क्या कुछ लिखा हुआ है? आखिर आपने भी खबर चलाई थी, आपने भी देखा था कि 29 सितंबर की बात कही गई कि 29 सितंबर को दोनों शादी करते हैं और वीडियो सोशल मीडिया पे आता है। सुहाग रात के बाद जो है सवरू राम की मौत हो जाती है। तो पूरे प्रकरण को लेकर के आपके मेरे पास जो पेपर है, इस पेपर से क्या प्रतीत होता है? देखिए सुशील जी, जब पहले दिन जब ये घटना होती है, उसके बाद जब बयान लिया जाता है मनभावती का, तो साफ तौर पे ये कहती है कि शादी हुई और जैसे ही वो घर पे आती है रात भर बातें करते हैं और सुबह फिर अचानक उनकी मौत हो जाती है। तो लोग, चूँकि 29 तारीख का वीडियो भी वायरल होता है, 29 तारीख को शादी को, और अब तक किसी ने भी ये नहीं बताया था कि ये शादी 7 तारीख को हुई थी, यानी 7 अगस्त को हुई थी। मनभावती ने भी किसी बयान में ये नहीं कहा था कि 1 महीने पहले शादी हुई थी। उसने भी यही कहा कि कोर्ट मैरिज हुआ, उसके बाद जो है मंदिर में शादी हुई, पहले कचहरी में शादी हुई। तो कचहरी में शादी हुई तो मतलब इकरारनामा ये लिखा गया था, क्योंकि अभी इकरारनामा हाथ लगा है, और इकरारनामा जब हाथ लगा तो कई सवाल जो है अपने आप खड़े होने लगते हैं, क्योंकि इस इकरारनामे में जिक्र किया गया है कि 7 अगस्त को जो है शादी हुई थी, वो भी शीतला चौकियां धाम में हुई थी। जबकि मनभावती ने भी किसी भी बयान में शीतला चौकियां धाम का जिक्र नहीं किया। उसने साफ तौर पर कचहरी की बात किया, कचहरी के मंदिर की बात किया, जो कचहरी मंदिर वहाँ पर शादी हुई, और जो वीडियो भी वायरल हुआ वो भी शीतला चौकियां धाम का नहीं है। आप भी जानते हैं अगर शीतला चौकियां धाम में कोई शादी ऐसी होती कि 75 साल के बुजुर्ग की शादी होती तो अपने आप उसी समय वायरल हो गया होता। खबर दबने वाली नहीं थी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह से खबर वायरल होती है। उसके बाद ये जो शादी का इकरारनामा जब आता है, इसमें साफ तौर पर यह लिखा है, दोनों पक्षों का नाम है, इसमें लिखा है कि हम की लिखित प्रथम पक्ष वर व द्वितीय पक्ष कन्या कहे जाएंगे। हम प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने एक राय होकर दिनांक 7/8/2025 स्थान शीतला चौकिया मंदिर जौनपुर में अपने अपने परिवार की उपस्थिति में शादी कर ली हैं, लेकिन कोई लिखित प्रमाण पत्र न होने के कारण आज वैवाहिक इकरारनामा लिख रहे हैं, यानी 29 तारीख को। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर 7 अगस्त को इन्होंने शादी किया था तो इकरारनामा 29 सितंबर को लिखने क्यों जाते हैं? और ये 29 सितंबर वही तारीख है जिस दिन ये जो है अपनी जमीन बेचते हैं।
संगरू राम जिस दिन ये ज़मीन बेचते हैं उसी दिन इकरारनामा ये क्यों लिखते हैं, उसके पहले आखिर ये इकरारनामा क्यों नहीं लिखते हैं, उसके पहले ये लिखित प्रमाण पत्र के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं करते हैं, या फिर जो मनभावती की शादी कराता है वो उसके पहले उनको प्रमाण पत्र मनभावती क्यों नहीं दिलाता है शादी का, क्योंकि वो इसी तर्ज पे लेकर आया रहता है ना कि हाँ जो भी इनका रहेगा सब आपकी बेटी के नाम होगा, जो है आप इनका ख्याल रखेंगी, ये आपका ख्याल रखेंगे, यही रहता है। इसमें आगे लिखा है यह कि उभय पक्ष उपरोक्त पते के निवासी हैं, यानी कुछमुच का वो निवासी है और जलालपुर गांव की वो निवासी है, और यह कि हम प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष बालिग हैं, मतलब दोनों पक्ष बालिग हैं, इसलिए अपनी स्वेच्छा शादी कर रहे हैं। तो ठीक है, शादी की ये इकरारनामा उन्होंने दिया, लेकिन कोर्ट मैरिज का कोई कागज़ ऐसा नहीं है कि जिस डेट में इनकी शादी हुई हो। ये इकरारनामा 29 तारीख को लिखा जाता है, तो ये भी सवालिया निशान खड़े करता है। उसी दिन वो ज़मीन बेचे रहते हैं और उसी दिन ये इकरारनामा लिखा जाता है और अगले दिन उनकी मौत हो जाती है। अभी तक किसी बयान में मैंने पहले भी कहा कि मनभावती ने ये नहीं कहा कि 7 तारीख को उसकी शादी हुई थी। इसको लेकर के हमने मनभावती से फ़ोन के जरिए बात भी किया, संपर्क भी किया और मनभावती से पूछा शादी कब हुई थी, तो उसने फ़ोन पर ये कहा कि हाँ 7 तारीख को शादी हुई और उसी के अगले दिन जो है मर गए। वो ये भूल गई कि उनकी मौत जो है 30 तारीख को हुई है। उससे जब हमने पूछा कि उनकी मौत तो 30 तारीख को हुई और आपके हिसाब से 7 को शादी हुई, 8 को मर गए, तो 30 हुई है, तो फिर वो घुमा के जवाब देने लगी कि हम नहीं करना चाहते थे, और फिर वो लोगों ने कहा कि ख्याल रखेंगे, फिर ऐसे मंदिर में शादी हुई। और सब शीतला चौकिया धाम के बारे में हमने पूछा तो उसने शीतला चौकिया धाम में शादी होने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, कचहरी के मंदिर में शादी हुई थी और पहले जो है वो कचहरी में जो है कोर्ट से शादी हुई थी। तो ये इकरारनामा जो वहाँ पे लिखा गया और उसके बाद वो वीडियो जो वायरल हो रहा है, कई सवाल जो है वो खड़े करता है। आखिर अगर 7 तारीख को शादी हुई थी तो क्या परिवार वालों को या उनके आस पड़ोस वालों को, गाँव वालों की किसी सूचना नहीं थी? पहले ये मामला उड़ जाता कि हाँ ये शादी जो है कर चुके हैं, लेकिन किसी को जानकारी नहीं। अचानक से 29 तारीख को शादी करते हैं, जो उनके पड़ोसी का भी बयान आता है, जो महिला जो ज़मीन लिखाई रहती है उसका भी जो बयान आया था, उसने भी यही कहा था कि मैंने इनसे मजाक भी किया था कि बुढ़ऊ जो दिन शादी करवा वही दिन मर जा, बत का हुई, और वही हुआ। तो साफ तौर पर सब लोग ये जान रहे हैं कि हाँ 29 को ही उनकी शादी हुई है और 30 तारीख को मर गए। तो ऐसे में ये इकरारनामा जो ये बताता है कि 7 अगस्त को शादी हुई है, ये कई सवालिया निशान खड़े करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे कौन है जिसने कि ये इकरारनामा लिखवाया, तो उसमें ये तारीख लिखवाई, क्या पूरी प्लानिंग चल रही है, क्या पहले से ही उनके ज़मीन पे नज़र थी, क्या लोग उनकी ज़मीन उनकी जायदाद पे नज़र गड़ा कर रखे हुए थे और उसके अपनी प्लानिंग के तहत उन लोगों ने ये काम किया है। हाल फिलहाल जो भी हो सकता है शायद उन लोगों की प्लानिंग के बारे में संगरू राम को पता चला हो और वही वो झेल ना पाए हो और वही उनके दिमाग पे जोर पड़ा और उनकी मौत हो गई हो। फिलहाल इस मामले में जब जाँच होगी तभी कुछ क्लियर होगा, लेकिन जाँच करे तो अधिकारी क्यों करें, पुलिस वाले जांच करें तो क्यों करें, जांच की मांग कोई कर नहीं रहा है। अब ये उठ रहा है कि हाँ वो लोग कह रहे हैं कि जो मकान है वो उन्होंने अपने भतीजे को बेच दिया है और उसका कागज़ भी वो लोग दिखा रहे हैं। तो अगर बेच दिया है, जो पहले अगर बेच दिए थे तो जाहिर सी बात है कि उस पर तो उसका हक बनेगा नहीं। जो उनका बचा होगा, अगर लीगली उसके पास शादी के दस्तावेज हैं तो जो उनका बचा है वही उसी पर उसका हक बनेगा, पहले जो बेच दिए उस पर तो हक बनेगा नहीं। तो अब देखना यही है, परिवार वाले यही कह रहे हैं भतीजे लोग कि भाई आपका जो है आप वहाँ पे रहिए, बाकी इन्होंने जो बेच दिया आप कागज़ दिखा रहे हैं तो उस पर आप नहीं रह सकती। अब वही चल रहा है। अभी पता ये चला है कि उसकी बहन भी घर पे पहुंची है और दोनों पक्ष में मान मनोबल चल रहा है, समझौते की बात चल रही है, लेकिन मामला जो है समझ नहीं रहे हैं कोई लोग। और अब देखिए क्या कुछ होता है, निष्कर्ष जैसा निकलेगा आगे पता चलेगा। देखा जाए इस पूरे प्रकरण को अगर हम ध्यान में रखें, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी अपने सोर्स से बताइए कि आप क्या इस पूरे खबर को देखते हैं। क्या प्रॉपर्टी को लेकर के एक जाल बुना गया संगरू राम और जो है मनभावती को मिला करके? क्योंकि देखा जाए इस पेपर के जो ये पेपर हम लोगों के हाथ में लगा है, इस पेपर के हिसाब से तो मनभावती को संगरू राम का कोई भी हिस्सा मिलने वाला नहीं है, ये एकदम पूरी तरह से स्पष्ट है। हालांकि उनकी बहन भी बताई जा रही है, मनभावती की एक बहन कोई है वो भी इसमें मिली हुई है और वो भी कोई पेपर लेकर के उसके यहाँ पहुँचने की बात कही जा रही है। तो क्या लगता है ये पूरे सिर्फ दोनों के साथ ये गेम हो गया, संगरू राम और मनभावती के साथ, और तीसरा कोई इसमें पूरा मजा मार रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मनभावती ने शुरू से यही कहा कि वो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के परेशान थी और उसकी यही चाहती कि बच्चों के नाम पैसे हो जाएं। इसी बात पे वो शादी करने को तैयार भी होनी, शादी के लिए वो राजी नहीं हो रही थी। जाहिर सी बात है मनभावती ने पैसे के लिए शादी किया कि उसके बच्चों के नाम पैसे जो है जमा हो जाए। तो उसने तो यही सोचा था, लेकिन उसने भी नहीं सोचा था कि इतने जल्दी उनकी मौत हो जाएगी। अब उनकी मौत हो गई। अब इसमें जिन लोगों ने शादी कराई उन लोगों पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। क्या जो मीडिएटर थे, जैसे जो आज़ाद का नाम आ रहा है, वो लोग, क्या उन लोगों ने पैसे लेकर के शादी कराई? क्योंकि अगर संगरू राम
शादी का मन था और अगर उनको कोई महिला नहीं मिल रही शादी के लिए, तो हो सकता है इसने कहा हो कि कुछ पैसे वैसे खर्च करिए, हम शादी करा देंगे। हो सकता है उसने, क्योंकि वो गवाह उसमें भी है जो ज़मीन बेची जाती है, तो हो सकता है उसने फिर परिवार के लोगों से भी कहा हो कि आपको ज़मीन आप लिखवाइए, जो है कुछ खर्च वर्च करिए, हम करा दें। अब इसमें फ़िलहाल देखिए, वही मैंने कहा ना, जाँच होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन इसमें अगर कोई पिस गया तो वो मनभावती पिस गई। मनभावती साफ तौर पे जानती थी कि ये बुजुर्ग हैं, ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं, लेकिन उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए समझौता किया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि इतने जल्दी उनकी मौत हो जाएगी, और कौन पीछे क्या साजिश चल रहा था इसके बारे में भी उसे जानकारी नहीं होगी। ये तो जब पूरी परत दर परत खुलेगी तो समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्या इसके पीछे गहरी चाल कौन चल रहा था। फिलहाल लेकिन प्रथम दृष्टया नजर आता है कि हाँ, मनभावती जो है वो इन सबके बीच पिस गई है। मनभावती इन सबके बीच पिस गई है। और जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है राजन जी, ऐसा लगता है कि मनभावती स्टैंड लेगी और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी, तब चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी ये पूरा गेम आखिर क्या था। मनभावती अभी भी को लगता है कुछ छिपा रही है। देखिए, मनभावती छिपा रही, मनभावती के पीछे उसकी बहन है, क्योंकि मनभावती ने बताया कि शादी के समय उसकी बहन भी मौजूद थी और उसकी बहन लगातार उसको गाइड कर रही है। अब हो सकता है क्योंकि इस इकरारनामे के बारे में उसकी बहन को ही पता है, तो जब उसकी बहन इतनी समझदार थी तो उसने 7 तारीख का जिक्र क्यों किया था, और 7 तारीख का जब उसने जिक्र किया तो पहले ही दिन मीडिया के सामने आकर के क्यों ये नहीं बोली कि नहीं ये शादी 29 को नहीं 7 को हुई थी। अभी तक वो मीडिया के सामने आकर उसने इस शादी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये मामला तभी चल रहा है कि 29 तारीख को शादी हुई और 30 को सुहाग रात के बाद मौत हो गई, तो उसने अभी तक नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट है कि शादी 29 को ही हुई है और मौत जो है सुहाग रात के बाद 30 को हुई है। तो ये इकरारनामा जो लिखा गया है, ये कहीं ना कहीं इसको जो है गुमराह करने के लिए ये लिखाया गया था। अब ये क्यों लिखवाया गया है, क्या इसमें उनकी बहन भी इन्वॉल्व है, क्या आज़ाद इन्वॉल्व हैं, क्या घर खानदान के लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी हो, अब उनकी बहन अपने बहन को हक दिलाना चाहती है, उसकी लड़ाई लड़ रही है। हो सकता है उसे कोई गाइड कर रहा हो कि हाँ अब तो उसको सब कुछ मिल ही जाएगा, हो सकता है वो भी उसी चक्कर में हो। तो जो भी होगा, लेकिन जब तक जांच नहीं होगी तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। ये इकरारनामा भी ये बता रहा है कि इकरारनामा ये 29 तारीख को ही बना, क्योंकि इस पर सिग्नेचर आप देख सकते हैं 29/9/25 साफ तौर से लिखा हुआ है। यानी कि सारा गेम जो है ये पहले से चल रहा था, और 29 तारीख को जब पूरा फाइनल होता है, ये होता है कि हाँ 29 को जब वो खेत बेचते हैं, उसके बाद ये इकरारनामा उसी साथ हो सकता है बना हो, और उसके बाद इन लोगों को वरमाला पहनाया गया हो। ये पूरा गेम कहीं ना कहीं जिस तरह से रचा गया है, देख एक नज़र अगर हम साफ तौर से कह दें तो इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी को लेकर के, उनके पैसे पर लोगों की नज़र। मैं ये भी कह सकता हूँ, हो सकता है कि संगरू राम को ये कहा गया हो कि आप ज़मीन बेच दीजिए, उसके बाद आपकी शादी जरूर हो जाएगी, पक्की करा दी जाएगी। हो सकता है इसीलिए उन्होंने सुबह ज़मीन बेची हो, फिर दोपहर में उनकी शादी कराई गई हो, और जब रात में उन्हें ये सब कुछ पता चला हो कि इकरारनामे के बारे में, जब उन्होंने भाई पढ़े देखे तो होंगे नहीं वो कि 7 तारीख को दिखाया गया है, जब उन्हें ये पता चला हो कि इकरारनामा 7 तारीख का बना हुआ है, 7 को मेरी शादी हुई थी, तो हो सकता है कि उनके दिमाग में कोई जोर पड़ा हो, या भाई जो भी हो वो तो जांच के बाद ही क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। ये डिटेल जो हमने आपको बताया है, ये डिटेल पहली बार जो है हमारे हाथ ये पेपर लगा, और पहली बार ये डिटेल सामने निकल करके आया है। अभी तक लोग यही जान रहे थे कि 29 सितंबर को मनभावती और सबरू राम की शादी होती है, और 30 सितंबर को जो है सबरू राम की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि उनके दिमाग पे कुछ गहरा आघात लगा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो गेम है वो अब खुलता नज़र आ रहा धीरे धीरे। जैसे ही मामला और आगे बढ़ता जाएगा, परत दर परत ये मामला निश्चित तौर पे खुलेगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सबरू राम की प्रॉपर्टी को लेकर के ये पूरा गेम कहीं ना कहीं रचा गया है, जिसमें मनभावती पूरी तरह से अब पिसती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर ये इकरारनामा तक ही सीमित है तो मनभावती के हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है, यह स्पष्ट है। अगर कोर्ट मैरिज जिसकी बात आ रही थी कि मनभावती और सबरू राम ने कोर्ट मैरिज किया था, अगर वास्तव में कोर्ट मैरिज लोग किए होंगे तो हो सकता है उनकी प्रॉपर्टी पर मनभावती का हक मिल सकता है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर हमारी नज़र बनी है, जैसे ही कुछ और नई जानकारी मिलती है, क्योंकि मनभावती की जो बहन है वो लगातार गाइड कर रही, वो कुछ पेपर लेके मनभावती के पास पहुंची है, उसका जैसे भी कोई जानकारी, जैसे भी कोई डिटेल निकलता है हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल ये प्रकरण जो है ये अब लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है, धीरे धीरे इसमें नई नई जानकारियां निकल करके आ रही हैं।